ये थोड़े से और हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और हम कैसे उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने यूसेज के हिसाब से। जैसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे इसमें चेंजेस करते रहेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, राइट। तो थोड़ा सा ये सुनने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा है और थोड़ा लग रहा है क्या टफ़ है, बट इतना कोई टफ़ चीज़ नहीं है। कॉन्कैटिनेशन क्या होती है बेसिकली, ये प्लस साइन कि हमने पढ़ा एक स्ट्रिंग जैसे फ्री या $1। अब अगर हमें दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर रहा हूँ तो कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब होता है, कंबाइनिंग टू डिफरेंट थिंग्स। तो कॉन्कैटिनेशन मतलब कि हमने जोड़ दिया, मैशअप कर दिया, मतलब एक साथ जोड़ दिया बिल्कुल। तो क्या हो गया है कॉन्कैटिनेशन। तो स्ट्रिंग में हम क्या कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग्स को एक साथ चिपका दे रहे हैं, तो उसको क्या हुआ कॉन्कैटिनेशन। तो ये प्लस, और इसे कैसे करना है, प्लस साइन यूज़ करके। अब जैसे हमारा ये एक एग्जाम्पल है, आई नीड 2 कप ऑफ कॉफ़ी ऑन मंडे। हमारे ये 3 स्ट्रिंग हैं और हमें तीनों को डिस्प्ले करवाना है। तो अगर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में आई नीड फिर प्लस साइन फिर उसमें लिखूँ आई नीड 2 कप ऑफ कॉफ़ी प्लस ऑन मंडे, तो ये क्या हुआ, हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स को टुगेदर एक साथ, राइट। और जब हमने इसे कॉन्कैटिनेट कर दिया, जो हमारा स्क्रीन पे इसका आउटपुट दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ऐसे आई नीड 2 कप ऑफ कॉफ़ीज ऑन मंडे। मैंने क्या आपको बताया था, ये क्या कर देता है, मैशअप कर देता है एक दूसरे को, बिल्कुल चिपका देता है। तो इसके बीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो स्पेस है प्लस से पहले और प्लस के, ये हमारी काउंट नहीं होती है। जो हमारा आउटपुट होता है वो इस स्पेस को कुछ नहीं मानता है, वो बस जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो मांग रहा है। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में आई नीड के बाद कोई स्पेस नहीं है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा सीधा 2 से पहले शुरू हो गया, तो यहाँ पे भी बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो हमारे ये दोनों जो लेटर्स हैं नीड और टू बिल्कुल चिपक गए हैं, राइट। यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है इन दोनों के बीच में। ऐसी जब ये दो स्ट्रिंग्स हैं, थर्ड वाला और सेकंड वाला, इसमें ई और ओ के बीच में, ऑन और कॉफ़ी के बीच में भी कोई स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्पेस काउंट होती है वो कौन सी वाली स्पेस काउंट होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, ना कि बाहर। तो हमने अंदर कोई स्पेस नहीं दी, इसलिए वो क्या हो गए, मैशअप हो गए, एक दूसरे के चिपक गए एक दूसरे से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीड के बाद स्पेस दे दे, या फिर 2 कप्स यहाँ से 2 से पहले स्पेस दे दें। ऐसी इसमें ई से पहले बाद में स्पेस दे दो आप, या फिर ओ से पहले स्पेस दे दो। अब यहाँ पे हमने नीड के बाद स्पेस दे दी, तो यहाँ पे 2 और नीड में स्पेस आ गई। यहाँ पे हमने कॉफ़ी के बाद स्पेस दी, तो ऑन और कॉफ़ी में स्पेस आ गई। तो ये क्या हुआ, कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है। अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में मान लीजिए हमारी ये चीज़ तो फिक्स है कि आई नीड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी ऑन मंडे, कि मुझे आई नीड फिक्स है, कप्स ऑफ कॉफ़ी भी फिक्स है ऑन मंडे। बट कितनी कॉफ़ी हो सकता है, किसी मंडे में 3 कप ऑफ कॉफ़ी पीनी पड़े, किसी दिन 4। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे एज अ नंबर क्यों लिखा है, ये कंसीडर इंटीजर ही होगा। चाहे हमने नंबर लिखा है लेकिन इंटीजर कंसीडर नहीं होगा, ये एज अ स्ट्रिंग लिखा है, लेकिन हमें इसे चेंज करना है। तो हम सिर्फ उस पार्ट को भी अलग से लिख सकते हैं जिसे हमें चेंज करना हो, राइट। तो अगर मान लीजिए मुझे चेंज करना है इसकी क्वांटिटी बीच में, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, आई नीड क्वांटिटी कप्स ऑफ कॉफ़ी ऑन मंडे। तो क्वांटिटी हमने अभी बीच से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो जो हम चेंज करेंगे, अगर मान लीजिए मैंने इसकी क्वांटिटी 3 कर दी, तो जब हमने ग्लोबल वेरिएबल में इसे चेंज करा 3, तो ये क्या शो करेगा यहाँ पे 3, आई नीड 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। जब हम इसे करेंगे 4, तो ये क्या शो करेगा 4। तो ऐसी जैसे जैसे हम इसे बढ़ाते रहेंगे, ये क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, राइट। इसे हम एक उसमें देख लेते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में कि कैसे वर्क करता है। तो हमने लास्ट टाइम अपने कहाँ करा था, हमने अपने सबमिट ऑर्डर में यहाँ पे चेंज करा था, यहाँ पे शी सेड $1। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेशन देखते हैं कि कैसे वर्क करता है, राइट। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग लिया, राइट। तो हमने लिया अमाउंट
अमाउंट ड्यू। तो ये क्या हो गया, अमाउंट ड्यू, राइट। तो अगर मैं इसे रन कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो मेरा ऐप है उसके अंदर हमारा दिख जाएगा, जैसे ये ऐप इंस्टॉल होगा, अमाउंट ड्यू। बट अब हमें इसे कॉन्कैटिनेट करना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक और स्ट्रिंग ऐड करूँगा, और मुझे क्या करना है कि अमाउंट कितना ड्यू है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे अगर हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी तो मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स ये आ गए, और कितना मे बी $10, राइट। और यहाँ पे अभी डेमो के लिए इसे हटा देते हैं, और यहाँ पे हमने इसे रन करवा के देख लिया कि हमारा अमाउंट कितना ड्यू है, $10। तो हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है, और इसके बाद जैसे ही हमने इसे करा तो क्या आ गया, अमाउंट ड्यू $10। बट इसमें आप देख सकते हो हमारा ड्यू और $10 के बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो ड्यू के बाद ये स्पेस दे सकता हूँ, या फिर $10 से पहले, $10 के पहले यहाँ पे स्पेस दे सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने ड्यू से पहले स्पेस दे दी है, तो $10 पे हम स्पेस नहीं देंगे। अब मैं अगर इसे दोबारा रन करूँ, अभी ये हमारा ऐसा मैशअप करके दिखा रहा था, जब ये दोबारा इंस्टॉल हो गया हम दोबारा शो करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे रन करा, अमाउंट ड्यू $10, तो अब इसमें स्पेस शो कर दिया इसने, राइट। तो ये तो क्या हो गया, वो वाला कॉन्कैटिनेशन जिसमें सिर्फ हमारे सिंपल हमने दो स्ट्रिंग्स को मैशअप कर दिया। अब उस पे आते हैं जिसमें हमारे बीच में एक वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। तो एक हम नया स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया टोटल आइटम काउंट, राइट। एक तो हमने टोटल आइटम काउंट ले लिया, उसके बाद एक ऐसी चीज़ लेते हैं जो हमारी चेंज हो रही है, जो हमारी फिक्स नहीं है, राइट। तो कौन सी चीज़ हमारी फिक्स नहीं है, क्वांटिटी हम जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, आपने देखा जैसे मैंने क्वांटिटी लिखा ये पर्पल कलर में हो गया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारी एक ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। ये हम ऑलरेडी यहाँ ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि क्वांटिटी क्या है, 0। इसके बाद क्या है, हमारी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या किस चीज़ की देख रहे हैं, कॉफ़ी की, राइट। तो ये कॉफ़ी हमने यहाँ पे कॉफ़ी लिख दी, राइट। तो हमारे क्या तीन चीज़ हमारी कॉन्कैटिनेट हो चुकी हैं, एक तो टोटल आइटम अकाउंट, कॉफ़ी, और एक क्वांटिटी। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे क्वांटिटी को हमने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक वेरिएबल है, इसमें हम अपनी एक वैल्यू शो कर रहे हैं। तो सिर्फ वो चीज़ें जो हमें एज ए स्ट्रिंग शो सिर्फ हमें वर्ड्स शो करने होते हैं, उसे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, राइट। वर्ड्स को जो स्ट्रिंग होता है, ठीक है, करैक्टर्स की एक जो स्ट्रिंग होती है, सिर्फ उसे हम इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं, जिसकी वैल्यू शो करनी होती है उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लेते हैं। तो हमारी ये क्वांटिटी यहाँ पे शो हो गई है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉफ़ी। तो हमारे 3 कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग्स हो गए, टोटल आइटम अकाउंट, क्वांटिटी और कॉफ़ी। इसमें क्वांटिटी हमारा क्या है, चेंजिंग है, राइट। ये हम जैसे जैसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज करेंगे। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमें स्ट्रिंग भी मिल गया, और उसके साथ हमारे चेंजेस भी हो रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। हमने यहाँ पे ऐप रन कर दिया है। अब मान लीजिए अभी तो क्वांटिटी मेरी 0 थी, अब मैंने क्वांटिटी ले ली 10, राइट, और मैंने यहाँ पे ऑर्डर करा, तो यहाँ पे क्या आ गया, टोटल आइटम काउंट 10 कॉफ़ी। अब भी लेकिन ये मैशअप कर रहा है, तो हम यहाँ पे काउंट के बाद स्पेस दे दी, और यहाँ पे क्या स्पेस दे दिया, कॉफ़ी के बाद, कॉफ़ी से पहले। मैं इसे दोबारा रन करूँगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। ये यहाँ पे रन हो रहा है, और ये रन होने के बाद जैसे ही हमें दिखेगा, ओके, ये हमारा आ गया। मैं इस बार काउंट ले लेता हूँ 4 कॉफ़ीज़ हमें ऑर्डर करनी है, और इसमें हमें बताना है कि हमें स्ट्रिंग भी शो करना है और कि उसकी क्वांटिटी क्या चेंज हुई है। तो हमारा देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या आ गया, टोटल आइटम काउंट कितनी आ गई अब हमारी, 4 कॉफ़ीज़। तो इससे क्या हुआ, जो हमने कॉन्कैटिनेट भी कर दिया, और जो चेंजिंग वैल्यूज़ थी वो भी हमने इम्प्लीमेंट कर दी हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं। अभी हमने पहले स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, प्राइस भी कैलकुलेट कर रहे थे, राइट, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। हम कॉन्कैटिनेट वाले ही उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, मैथ एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे,
सपोज़ हमें अब क्या करना है, प्राइस कैलकुलेट करना है, राइट। जैसे हमने पहले कर रखा था, तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिया प्राइस, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस, राइट। इसके बाद प्राइस कैलकुलेट करना है, और हमारा पहले मैथ एक्सप्रेशन क्या था प्राइस कैलकुलेट करने का, क्वांटिटी थी, और क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करा था हमने, 5 से। 5 से क्यों करा था, क्योंकि 5 क्या थी, $5। 1 कॉफ़ी की अमाउंट क्या था, $5। तो क्वांटिटी हो गई जो जितने नंबर ऑफ़ कॉफ़ीज़ हम देंगे, और 5 वो हो गया जो हमारा उसका प्राइस है। तो प्राइस फिक्स है, इसलिए हमने 5 जो है यहाँ पे हमने फिक्स लिया है, जबकि क्वांटिटी हमारी यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है हमारे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्राइस आ गया है, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई है। अब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ से इसे कर दिया रन, और इसी के साथ हम देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस होते हैं हमारे ऐप में। तो ये हमारा आ गया है। हमने अपनी जो क्वांटिटी है वो ले लिया है 6, राइट। क्वांटिटी हो चुकी है हमारी 6, प्राइस हमारा यहाँ पे है, और इसकी ये जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई। तो जैसे ही मैं इसे ऑर्डर करूँगा तो हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, प्राइस भी आ गया, और जो क्वांटिटी इंटू 5 हुआ था वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। हमें क्या दिखा रहा है, 30। तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, जो एक हमारा कॉन्कैट, और उसे किससे कॉन्कैटिनेट करा है हमने, जो एक मैथ एक्सप्रेशन है, जिसमें हमने जैसे यहाँ पे हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे, पहले शो कर रहे थे सबमिट ऑर्डर को सिर्फ प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, कौन से वाले मेथड से, डिस्प्ले प्राइस वाले मेथड से, राइट, ये वाले से। लेकिन वही काम अब हमने सीधा सबमिट ऑर्डर में कैसे करा, सिंपल प्राइस मैसेज में उसे एक में डाला और उसे डिस्प्ले मैसेज कर दिया इस वाले मेथड से।